अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप हज़रात के सामने आज छठा सबक लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा हरूफ कमरी और हरूफ शमसी के बारे में और औफ़ के बारे में। आप सामने की तरफ देखें, यहाँ पर लिखा हुआ लाम तारीफ़ का इजहार और इदगाम। लाम तारीफ़ किसको कहते हैं? कोई लफ्ज़ होता है तो उस लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल होता है, उसको मारिफा कहा जाता है। जैसे नीचे देखिए लिखा हुआ है, ये कमर है तो ये अलिफ और लाम, अलिफ और लाम, इसको लाम तारीफ़ कहा जाता है। ये लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल होते हैं। तो आपको बताना ये है कि हम कब लाम को पढ़ेंगे और कब लाम को नहीं पढ़ेंगे। अब अलिफ लाम के बाद आपको देखना है कि हरूफ शमसी है या हरूफ कमरी है। पहले आप समझ लें कि हरूफ कमरी और हरूफ शमसी क्या है और कितने हैं। हरूफ कमरी ये 14 हैं, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, बा, जीम, हा, खा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, हमज़ा। ये है हरूफ कमरी। अब हमको देखना है कि अलिफ लाम के बाद, जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम, उसके बाद इन हरूफ में से कोई हरफ तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है कोई हरफ अलिफ लाम के बाद, तो हम सिर्फ लाम को पढ़ेंगे। अलिफ तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, अलिफ तो खाली ही रहता है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि हम लाम को पढ़ेंगे अगर इन हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए अलिफ लाम के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, वल कमरी, ये अलिफ और लाम है, ये लाम है, ये अलिफ है। तो लाम के बाद ये काफ है और ये हरूफ कमरी में से काफ आया है, तो हम लाम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हम लाम को पढ़ेंगे, वल कमर। और इसी तरीके से जो है वल यतामा, वल यतामा, ये लाम, लाम के बाद या हरूफ कमरी में से है, इसलिए हम लाम को सिर्फ पढ़ेंगे, वल यतामा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वल यतामा। इसको लाम तारीफ़ का इजहार कहा जाता है। इजहार यानी यहाँ पर कोई तशदीद नहीं है और इदगाम भी हम नहीं करेंगे, ये इजहार होगा और जल्दी से पढ़ा जाएगा और लाम को सिर्फ पढ़ा जाएगा। अच्छा, उसके बाद और कोई लफ्ज़ पर अलिफ लाम हो, उसके बाद अगर हरूफ शमसी में से कोई हरफ आ जाए, जैसे हरूफ शमसी ये है ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौज़ा, तौज़ा, लाम, नून, इनमें से अगर कोई हरफ आता है लाम के बाद, अलिफ लाम के बाद, तो अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे और लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, यानी डायरेक्ट, यानी हरूफ शमसी में से उसको जोड़ दिया जाएगा। जैसे नीचे यक़ूलुर रसूलु, यानी ये देखिए अलिफ और लाम है, दोनों को नहीं पढ़ा जा रहा है, और उसके बाद रा आ रहा है, ये हरूफ शमसी में से है, इसीलिए हम क्या करेंगे? अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि रा से जोड़ देंगे, लाम रा बसलूर, यक़ूलुर रसूल। इसी तरीके से जो है इदा शम्सु, ये अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि शीन से हम जोड़ देंगे, शीन को ही डायरेक्ट पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं लाम तारीफ़ का इदगाम। और इसकी पहचान ये है कि जब हरूफ शमसी आएंगे, यानी हरूफ शमसी में से कोई हर्फ आ जाएगा, तो क्या होगा? हरूफ शमसी पर तशदीद होगी। जैसे शीन के ऊपर तशदीद है और यहाँ पर रा के ऊपर, ये रा है, रा के ऊपर तशदीद है। तो जब तशदीद आ जाए अलिफ लाम के बाद
तो आप समझ लीजिएगा हरूफ शमसी में से है और अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये हरूफ शमसी और हरूफ कमरी आपने समझ लिया। अब चलिए आगे हम चलते हैं वफ़ का कायदा। वफ़ का कायदा, वफ़ का मतलब होता है ठहरना। वफ़ का मतलब होता है ठहरना। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारी जब सांस टूट जाती है या हम ठहर जाते हैं तो उसको वफ़ कहा जाता है। वफ़ के कुछ उसूल हैं। अगर हम ठहर जाते हैं, सांस तोड़ देते हैं, और जिस हरफ पर हम सांस तोड़ते हैं अगर हमने उसको साकिन नहीं किया है तो फिर वक़्फ़ नहीं कहलाया जाएगा। अगर हमने साकिन किया है लेकिन हमने सांस नहीं तोड़ा है तो भी वक़्फ़ नहीं कहा जाएगा। वक़्फ़ के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, सांस का तोड़ना और जिस हरफ पर हम ठहरेंगे वक़्फ़ करेंगे उसको साकिन बनाना, उसको साकिन बनाना, उसको वक़्फ़ कहा जाता है। जहाँ पर हम ठहर जाएंगे उसको वक़्फ़ कहा जाएगा। तो किस तरीके से हम वक़्फ़ करेंगे और उस लफ्ज़ को किस तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यालमूना, यालमूना। अब आगे आयत आ गई, गोल आयत। अब हमको यहाँ ठहरना है तो यालमूना लिखा हुआ है, तो जब हम ठहरेंगे तो नून ज़बर ना, तो हम इसको साकिन कर देंगे। ठीक है, जैसे नीचे हमने लिख दिया है यालमून, यालमूना से यालमून, यानी दोनों को हमने साकिन कर दिया, वाव को भी और नून को भी साकिन कर दे, मीम से जोड़ दे। यालमून मौकूफ़ अलैह को हम साकिन कर देंगे, यालमूना से यालमून। अब सांस भी तोड़ना है और यालमून उसको साकिन भी करना है। इसी तरीके से अहदन बाज़ जगह पर देखिए आता है कि लास्ट हर्फ जो होता है उस पर दो ज़बर होता है और अलिफ होता है, उसको वहाँ पर हमको ठहरना होता है। जैसे अहदन है, अब आयत आ गई, हमको ठहरना है तो क्या पढ़ेंगे इसको? अहदन से क्या पढ़ेंगे? अहादा। अब एक ज़बर पढ़ेंगे, दो ज़बर नहीं पढ़ेंगे। हमने नीचे लिखा है अहादा, एक ज़बर पढ़ेंगे। ये शक्ल कहीं पर भी आ जाए, दो ज़बर उसके बाद अलिफ, तो हम दो ज़बर नहीं पढ़ेंगे बल्कि एक ज़बर पढ़ेंगे। अहादन से अहादा हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से अलीमन है, दो ज़बर, अलीमन। अब आयत आ गई तो अलीमन को क्या पढ़ेंगे? एक ज़बर पढ़ेंगे, अली माँ, नीचे अली माँ। इसी तरीके से कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें गोलता होता है, लास्ट में गोलता, देखिए गोलता। और आयत आ गई, हमको ठहरना है तो ये लफ्ज़ क्या है? जारियतुन, जारियतुन। अब यतुन, तो ये गोलता जो है वफ़ की सूरत में ये हा से बदल जाएगा। अब ये ता नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि इसको हम क्या पढ़ेंगे? हा पढ़ेंगे और इसको हम साकिन कर देंगे। जैसे जारिया, यह अजबर, यह जारियतुन से जारिया, इसको ताए मुदव्वरा कहते हैं, यानी गोलता। गोलता जहाँ पर भी आया तो वहाँ पर अगर वफ़ करना हो तो क्या करेंगे? पहले हाथ से बदलेंगे, फिर हम उसको साकिन बना देंगे, जारियतुन से जारिया। इसी तरीके पर वफ़ किया जाता है। तो वफ़ का उसूल आपने समझ लिया होगा कि हम सांस तोड़ेंगे और मौकूफ़ अलैह पर जिस हरफ पर हम सांस तोड़ेंगे, ठहरेंगे, उसको हम साकिन बना देंगे। अगर आखिर में दो ज़बर है तो एक ज़बर पढ़ेंगे वक़्फ़ की सूरत में, और अगर ताए मुदव्वरा है, गोलता है, तो उसको हा से बदलेंगे और हा को साकिन कर देंगे, जिस तरीके से मिसालों से वाज़े हैं, जारियतुन से जारिया। और अगर दो पेश है लास्ट में, वहाँ पर वक़्फ़ करना है तो उसको भी साकिन हम बना देंगे, उसको हम साकिन कर, जैसे अहदुन, यहाँ पर हम ठहरेंगे, वक़्फ़ करेंगे, अहदुन नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि हम अहद पढ़ेंगे, अहद। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं ना, अहदुन से हम ठहरेंगे तो अहद पढ़ेंगे, यहाँ पर साकिन कर देंगे। तो आज के सबक में इतना ही। आइंदा इंशाअल्लाह दूसरा उसूल लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।